हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसका ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। देखो, बेसिकली जो मैग्नेटिज्म की ओवरऑल 2 चैप्टर हमारे 12th के सिलेबस में होते हैं। एक तो आपने 4th पढ़ा था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जहाँ पे आपने अगर ये ध्यान से देखा हो तो आपने जगह जगह पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है। चाहे बायो-सेवर्ट लॉ की बात हो, चाहे एम्पियर-सर्किटल लॉ की बात हो, वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट प्लेसेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है उसके बारे में जाना। इसके अलावा हमने ये देखा कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए या उसको मूव कराया जाए अलग अलग एंगल पे, वो कैसे बिहेव करता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाके करंट कैरिंग वायर को रख दूँ तो कैसे बिहेव होता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक करंट कैरिंग लूप को ले जाके रख दूँ तो उस पर टॉर्क कैसे लगता है ना। और इंस्ट्रूमेंट भी उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपने। तो ये सारी बातें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के ऊपर या करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगता है, ये सारी बातें फोर्सेस की और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यानी लास्ट चैप्टर के अंदर कंप्लीट की थी। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली इंटरनल रीज़न तुम्हें समझाए जाएंगे कि चीज़ों के अंदर मैग्नेटिज्म आता कहाँ से है। जैसे अर्थ के अंदर भी हमारे ह्यूज मैग्नेटिज्म है जो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। तो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म का क्या थ्योरी है, कहाँ से आया। तो चीज़ों के अंदर मैग्नेटिज्म एग्जैक्टली क्यों होता है, तो उस क्यों का, उस वाई का आंसर ये चैप्टर आपका करेगा। पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, सारे ही कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें बहुत सारी बातें अच्छे से जानने को मिलेंगी। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वाई पढ़ेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म किसी चीज़ में एग्जिस्ट करता ही क्यों है। ठीक है ना। चलो एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ मैं तुम्हें 2020-21 वाले सेशन के लिए। इस चैप्टर में कौन सा क्या क्या सिलेबस हम लोगों ने पढ़ना है, यही सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। और आज की क्लास में मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो ये चीज़ पढ़ाऊँगा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में। थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे मैग्नेट के रिगार्डेंस में कि मैग्नेट की क्या हिस्ट्री रही है। पता होना चाहिए आपको कि आपके एनसीईआरटी में भी ये बातें दी हुई हैं कि मैग्नेट जो थी क्या हिस्ट्री रही, कहाँ से मैग्नेट आई, क्यों मैग्नेट को मैग्नेट बोलते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में तो हम चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस आगे चलती जाएंगी तो ये बाकी के सारे टॉपिक जो बहुत आसान से हैं हम इनको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है कि मैग्नेट क्या होती है। अब देखो, आपको 2 यहाँ पे मैग्नेट दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मैग्नेट के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट तरह के नट बोल्ट्स चिपके हुए हैं। ये हमारी अर्थ है, अर्थ में से भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास आयरन, निकल और कोबाल्ट, इसके अलावा टिन, इनको अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। तो एक अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक है तो वो किस किस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से? आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, टिन हो गया। इनमें से ये चारों की चारों चीज़ें मैग्नेट से चिपक जाती हैं आराम से। इसके अलावा हमारी जो अर्थ है वो भी एक बहुत ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। आपको दिखाऊंगा बाद में कि अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से हम लोग जिंदा हैं, अदरवाइज हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एक सेकंड के लिए भी। ठीक है बच्चों। तो मैग्नेट समझ में आ गई कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है उनको हम मैग्नेट बोलते हैं। आपको इस डायग्राम में बहुत सारी नेचुरल मैग्नेट्स दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर भी आपको अर्थ जैसी एक बहुत बड़ी मैग्नेट नज़र आ रही है। अर्थ के अंदर का मैग्नेटिज्म तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, मैग्नेट की क्या हिस्ट्री रही है। अगर एंशियंट ग्रीस की बात करें, ग्रीस कहाँ है? ग्रीस आज भी ग्रीस नाम से ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है ग्रीस। तो अगर प्राचीन काल में बात करें, काफ़ी टाइम पहले, उस टाइम में ग्रीस इतना डेवलप नहीं था। तो वहाँ पे एक आइलैंड था, किस नाम से? मैग्नीशिया नाम से। आज तो ग्रीस में काफ़ी फिर भी डेवलपमेंट हो चुका है। मैग्नीशिया नाम का वहाँ पे एक आइलैंड था। उस आइलैंड पे जो शेपर्ड्स होते हैं, जो मतलब भेड़ वगैरह चराते हैं,
तो वो शेपर्ड्स क्या, उन्होंने देखा, ऐसा कंप्लेन करने का मतलब उन्होंने देखा, ऐसा पाया कि जब वो चलते थे ना ग्राउंड पे, तो जो उनके जो शूज़ थे, उन शूज़ में लोहे की कीलें लगी हुई हुआ करती थी ताकि वो घिसे ना, है ना। तो मतलब उनका जो नीचे का फुट पार्ट था वो उस पर आयरन की नेल्स लगी हुई होती थी, वो चुभेंगी नहीं आयरन की नेल्स, ठीक है, तो वो लगी हुई होती थी। तो उस टाइम पे उन्होंने देखा जगह जगह पे कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे उनका जूता चिपक जाता है हल्का हल्का। तो शेपर्ड्स ऑन द आइलैंड कंप्लेंट दैट दियर वुडन शूज, लकड़ी के जो शूज हैं जिनमें नीचे नेल्स हुआ करती थी, है ना, एट टाइम्स स्टेड स्ट्रक टू द ग्राउंड, ग्राउंड से जगह जगह पे वो जूते चिपक जाते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो उस तरह के पत्थर जहाँ जहाँ से ये जूते चिपक जाते हैं, उन पत्थरों को वहाँ के लोगों ने क्या नाम दिया, लोकल लैंग्वेज में लोड स्टोन नाम दिया गया। देखो इस तरह का जो कोई पत्थर जो इस तरह से आयरन ऑब्जेक्ट को अपने अंदर चिपका ले, उसको हम लोड स्टोन बोला करते हैं। तो ये वहाँ पे सबसे पहले फिनोमेना देखने को मिली कि ग्राउंड में जगह जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे जूते चिपक जाते हैं बार बार। उन पत्थरों को, भाई वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, शेपर्ड्स थे, तो उन लोगों ने ऐसे ही वहाँ की कॉमन लैंग्वेज में लोड स्टोन नाम दे दिया। बाद में जब धीरे धीरे डिस्कवरी हुई तो पता लगा कि भैया ये लोड स्टोन आयरन का ही एक ओर होता है जिसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं, Fe3O4, है ना। दिस इज अ ओर, यू कैन से इट्स अ टाइप ऑफ ओर ऑफ आयरन विच इज नॉन एज मैग्नेटाइट। तो लोडस्टोन इज अ नेचुरली मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ ए मिनरल कॉल्ड मैग्नेटाइट। आयरन का एक और होता है मैग्नेटाइट, तो इसी का एक फॉर्मेट है लोडस्टोन भी। इस टेक्नोलॉजी को और आगे लेके जाने में और बहुत सारे कंपास या इस तरह की चीज़ें डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन माना जाता है चाइनीज़ लोगों का, कि चाइनीज़ लोगों ने मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया और उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी बनाई। ठीक है, तो चाइनीज़ लोगों को कंट्रीब्यूशन इसका दिया जाता है कि वहाँ से ये धीरे धीरे तेजी से डेवलप होनी शुरू हुई। बाद में क्योंकि वो जो फिनोमेना थी वो आइलैंड पे शेपर्ड्स जब चलते थे जगह जगह पे तो उनके जूते चिपक जाते थे, तो क्योंकि मैग्नीशिया नाम के प्लेस पे सारा काम देखने को मिला, तो मैग्नीशिया नाम के प्लेस के नाम पे ही उस पर्टिकुलर पत्थर को क्या कहा जाने लगा, मैग्नेट कहा जाने लगा। तो बच्चों ये मैग्नेट वर्ड कहाँ से आया जो आप हमेशा बोलते रहते हो, मैग्नेट वगैरह बहुत सारे टॉयज़ में मैग्नेट आती हैं, काफ़ी बच्चों को मैग्नेट्स से खेलने का, उसको इकट्ठा करने का शौक भी होता है, बहुत सारी वैरायटी की मैग्नेट्स आती हैं। और आज तो मैग्नेट की मैया दुनिया चलती है पूरी मैग्नेट के ऊपर, सब कुछ मैग्नेट के ऊपर चलता है। आपकी क्रेडिट डेबिट कार्ड के ऊपर जो स्ट्रिप होती है उसमें मैग्नेट है, हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर के अंदर उसके अंदर मैग्नेट है, रेफ्रिजरेटर के डोर के साइड में मैग्नेट होती है जिससे वो रेफ्रिजरेटर का डोर चिपक पाता है फ्रिज में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग मैग्नेट यूज़ करते हैं। आपने मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन सुनी होंगी, मैगलेव ट्रेन जिन्हें बोलते हैं, गूगल करके देखिएगा इस वर्ड को, मैगलेव ट्रेन। तो मैगलेव ट्रेन्स वो सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं जो ट्रैक से थोड़ा सा ऊपर उठ के चलती हैं। जापान और चाइना में ये ट्रेन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत रेयर हो जाता है, इसकी वजह से इन ट्रेन की स्पीड 400 to 500 किलोमीटर पर आवर तक भी अचीव की जा चुकी है। तो मैगलेव ट्रेन का कॉन्सेप्ट मैग्नेट पे बना। तो मैग्नेट एक बार नेचर में मिला तो वहाँ से तो फिर इंसान ने धीरे धीरे डेवलपमेंट करते करते आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हो चुकी है कि हम मैग्नेट को बहुत जगह यूज़ कर चुके हैं। जहाँ पर भी साउंड सिस्टम होगा, स्पीकर होगा, वहाँ मैग्नेट ज़रूर होगी, क्योंकि ऑडियो सिग्नल को जब आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उनको ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम मैग्नेटिज्म के थ्रू ही होता है। तो स्पीकर के एंड पॉइंट पे, चाहे आपके मोबाइल का स्पीकर हो, कुछ भी हो, हर जगह आपको मैग्नेट नज़र आएगी। घर के अंदर आपकी MCBs होती हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB के अंदर भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई होती है। इलेक्ट्रिक बेल देखी है आप लोगों ने, आपके स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल होती है, जैसे छुट्टी होने की आवाज़ आती है, तो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। तो मैग्नेट के तो इतने वास्ट एप्लीकेशन आज के टाइम पे हैं कि आप उनके बारे में बहुत कुछ देख सकते हो कि कितने बड़े लेवल पे आज हम लोग मैग्नेट को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैग्नेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमें मैग्नेट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए क्योंकि हिस्ट्री में जानने से ना, हिस्ट्री के बारे में जानने से चीज़ों के बारे में पता लगता है कि वो चीज़ कैसे आई और उसकी चीज़ में और क्या क्या डेवलपमेंट हुए और हम लोग क्या उसमें नया कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है मैग्नेटिक पोल्स की। मैग्नेटिक पोल्स में क्या है कि मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक मैग्नेट में अगर नॉर्थ पोल है तो भैया साउथ पोल भी होगा। ऐसा कोई मैग्नेट दुनिया में नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ नॉर्थ ही पोल हो, साउथ ना हो, या साउथ पोल हो नॉर्थ ना हो। जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, आपने पढ़ा था ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ एग्जिस्ट करता है, ऐसे ऐसे लाइन आती है आउटवर्ड, है ना। नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है, यस।
आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, बट आइसोलेटेड पोल्स कैन नेवर एग्जिस्ट। ये मेजर डिफरेंस है मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन पॉसिबल, बट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल कैन नॉट बी पॉसिबल। तो मैग्नेटिक पोल बिल्कुल सिमिलरली बिहेव करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की जैसे, एक्सेप्ट क्या अलग है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को आइसोलेट किया जा सकता है, बट मैग्नेटिक पोल्स को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अगर आप एक मैग्नेट को बीच में से तोड़ दोगे ना, तो इमीडिएटली उन एंड पॉइंट्स पर भी अपोजिट पोलैरिटी के पोल डेवलप हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली नेचर उस चीज को ऐसे करती है, क्योंकि ये बात आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से समझ में आएगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर जब नॉर्थ पोल से वो फील्ड लाइन निकलेंगी तो साउथ में एंटर करेंगी। क्लोज लूप बनाना जरूरी है। तो अगर पहले क्लोज लूप यहां से, सपोज यहां से नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर हो रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और आपने रास्ता तोड़ दिया, तो बीच में एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से ये उसके अंदर मुड़ जाएगी। यहां पे एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और इस साइड पे एक नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, जिससे कि फिर यहां से कॉन्टिन्यूशन इसका होगा। यानी कॉन्टिन्यूएशन लाइन का पूरा प्रॉपर्ली चलता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप बनाती हैं। तो मैग्नेटिक पोल आप कभी भी, ऐसी कोई सिचुएशन आज तक साइंस में नहीं मिली है जहां पे मोनोपोल एग्जिस्ट करते हो, कि कोई बोले कि भैया ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी मेरे पास ऑब्जेक्ट है या ऐसा मेरे पास कंडीशन है जहां पे सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट करता है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ही नहीं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, और ऐसा आज तक फिलहाल कहीं देखा भी नहीं गया है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स को आइसोलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक पोल आइसोलेट नहीं हो सकते, जबकि इलेक्ट्रिक पोल्स को आप आइसोलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस तो अलग अलग होते भी हैं ना। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे, सेंटर में एक अर्थ जैसा डायग्राम नजर आ रहा होगा, बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी लाइंस नजर आ रही होंगी। दीज सच टाइप ऑफ लाइंस जो हमें विजुअलाइज कराती हैं किसी ऑब्जेक्ट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का है, उन्हीं को मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख नहीं सकते आप, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप विजुअलाइज कर सकते हो, उसको ड्रॉ करके समझ सकते हो कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। हमारे अर्थ के अंदर भी ह्यूज मैग्नेटिज्म है, तो अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर देखेंगे हम लोग जब मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा आपको अर्थ का। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक विजुअल तरीका है, एक विजुअलाइजेशन मेथड है, जिससे हमें आइडिया लगता है किसी ऑब्जेक्ट के आसपास किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो देखिए, these are the imaginary lines drawn to represent the magnetic field around a magnet। माने मैंने बार मैग्नेट ली, तो बार मैग्नेट के आसपास किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कॉमन सा एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में कराया जाता है ना, एक आयरन, आपने बार मैग्नेट को एक गत्ते के टुकड़े के ऊपर रखा, चारों तरफ आयरन का पाउडर स्प्रिंकल कर दो, तो ऑटोमेटिकली शेप कुछ इस तरह की आपको देखने को वहां पे मिल जाती है। यानी आयरन के पाउडर ने खुद को, आयरन के पार्टिकल्स ने खुद को रीअरेंज कर लिया इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग। साफ साफ देखने को मिल रहा है कि पोल के आसपास क्राउड बहुत ज्यादा है, यानी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, यानी उनके बीच में स्पेस कम होती है, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। और जैसे जैसे आप इस बार मैग्नेट से दूर जा रहे हो, आप देख रहे हो ना, गैप इंक्रीज होता जा रहा है, चाहे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, चाहे नीचे जा रहे हो, चाहे इधर जा रहे हो, चाहे इधर जा रहे हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप इंक्रीज होता जाता है, तो इसका मतलब क्राउड कम हो गई है। क्राउड कम हो गई है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। ठीक है, ये कॉमन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। Magnetic field lines help us to visualize the shape of magnetic field around a magnet। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा है उसको विजुअलाइज कराती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे जरूर और इस बातों को लिखेंगे। ठीक है, कॉमन चीज़, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्केचिंग नहीं करनी हर चीज़ की, तो हमें तो बस एक कॉमन कॉन्सेप्ट समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या मतलब होता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोला जा सकता, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोला जा सकता। इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते।
ठीक है, इस बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ जगह पे आपने देखा होगा ना, किसी ने अगर बुक्स पढ़ी हैं भैया उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ी उसको तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, जो बिल्कुल ठीक है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप ये नाम नहीं दे सकते। इसका रीज़न जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। भैया ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इनसे अक्सर एक आध नंबर का क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रॉपर्टीज़ अपने माइंड में बहुत अच्छे से रखिएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही हैं और एंटर कहाँ पे करेंगी, साउथ पोल में एंटर करेंगी। और देखो ध्यान से, बार मैग्नेट अगर मैं बनाऊँ ना, सपोज ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही हैं, साउथ में एंटर कर रही हैं, इसके अंदर भी चलती हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे होता है एग्जैक्ट डायग्राम। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई है, नॉर्थ पोल से निकली, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ गई, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ गई। क्या क्लोज लूप बना या नहीं बना, यस और नो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार मैग्नेट आपने बनाई और आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू बना दी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ये कैसे हो सकता है। एक बात बताओ, आपने स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी तो इसका मतलब तो ये सामने की तरफ जा रही हैं, सामने की तरफ जा रही हैं, फिर ये मुड़ के वापस कैसे आएंगी, जबकि मुड़ के वापस आना मैंडेटरी है, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। बात समझ में आई। तो किसी भी मैग्नेट के एंड पॉइंट पे, उसके पोल वाले पॉइंट पे स्पेसिफिकली कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। आप देख लीजिए पीछे, क्या स्ट्रेट लाइन है, नहीं सर, कर्वेचर फॉर्मेट में है। यहाँ पे ये लाइन यूं जा रही है और ये भी घूम के ऐसे आएंगी, यूं ऐसे, ये लाइन ऐसे आ रही है, यूं घूम के आएंगी। तो यहाँ पे कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती सारी, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस लूप बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं था, देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज तुमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, सिर्फ इसकी वजह से बनाई, तो वो इस चार्ज से स्टार्ट हो रही है और इनफाइनाइट तक जा रही है, यस और नो। ऐसी नेगेटिव चार्ज के लिए था। अच्छा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सर साथ साथ में रख दें तो भी क्या दिक्कत है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गई, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गई, ये लूप नहीं है। लूप का मतलब होता है घूम के वापस आना। आप एक पॉजिटिव से निकले, नेगेटिव पे जाके रुक गए, आपकी यात्रा खत्म हो गई, तो ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप का मतलब होता है आप कहीं से चले, घूम के वापस आ रहे हो, जो कि इसमें आपको नजर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म्स ए क्लोज लूप, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस लूप। दो डिफरेंस हो गए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, याद रखना बातें, क्वेश्चन इन पे ही पूछे जा सकते हैं। जिनको ये चीज़ें आती होंगी उनके लिए सब आसान है। एक क्या डिफरेंस बताया, पहला डिफरेंस ये था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी एग्जिस्टेड इन आइसोलेटेड कंडीशन। अकेला पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, अकेला पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ की थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक नॉर्थ पोल सिंगल, एक सिंगल साउथ पोल पॉसिबल नहीं है, हमेशा पेयर में होंगे। ये तो पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस ये हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस लूप बनाएंगी। ये लूप कभी भी टूटा हुआ या कहीं से इनकम्प्लीट नहीं हो सकता, हमेशा क्लोज कॉन्टिन्यूअस लूप होगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस लूप नहीं बना सकती, ठीक है जी। दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको मुझे जितनी डिटेल में पढ़ाना था मैंने आपको समझा दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई साहब आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, पर्पल कलर से देखो मैंने शो कर रखी है, आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढना चाहते हो कि ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, मैं ये चाहता हूं इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। टेंजेंट का एरो जिधर की तरफ आएगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। मैंने पॉइंट पी पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करी तो देखा कि इस पॉइंट पे इधर को मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे हो गई, टूवर्ड्स दिस एरो। इस पॉइंट पे चेक किया तो आपने फिर टेंजेंट ड्रॉ करी, अब की बार ये नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक कॉमन सी चीज है कि किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे आप अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढना चाहते हो तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट का एरो जहां को आएगा वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे। अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन में वेरी, ठीक है, वो चेंज हो सकती हैं। ना इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भैया, ये तो बहुत अच्छे से तुम लोग याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज़्यादा, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर भी था ऐसा, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी है कि दो मैग्नेटिक लाइन क्यों नहीं काट सकती, कटनी होती है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी अगर बात करो, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट,
क्योंकि मान लो एक हाइपोथेटिकल केस इंटरसेक्ट कर दिया दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने, तो एक कॉमन पॉइंट आया, इस पे दो टेंजेंट आएंगी, इस पर्पल वाली लाइन के अलॉन्ग ब्लैक कलर से दिखा रखी है टेंजेंट, रेड वाली लाइन के अलॉन्ग ब्लू कलर से दिखा रखी है टेंजेंट। तो सर हुआ यूं कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने आपस में एक पॉइंट पे काट दिया तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे आप, जिसका मतलब एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है। भाई ये कैसे हो सकता है? अभी भी तो पढ़ के आए हो कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा नहीं पॉसिबल है भाई एक टाइम में एक बंदा दो जगह जा रहा है। हो सकता है क्या कि आप एक टाइम में दिल्ली भी जा रहे हो, आप एक टाइम पे सपोज उत्तराखंड भी जा रहे हो, है ना, पैरेलली चल सकता है काम, एक टाइम पे एक ही जगह तो जाओगे। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल प्रॉपर आंसर ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, डायग्राम भी बना के आना होता है, आपको दिखाना है कि किस तरह से ये केस गलत बैठता है। ठीक है जी, प्रॉपर आंसर, वर्डिंग्स आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन आंसर को लिख के प्रैक्टिस किया जाता है। प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो हम यहां पहुंचते हैं कि सर अगर हमारे पास पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जिनके बीच में लगभग इक्वल सा गैप है, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्या कंडीशन है? एक तो पैरेलल होनी चाहिए सारी, इनके बीच में गैप लगभग सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसे दिखा रहे हो तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां देख लो अगले केस में ये पैरेलल थोड़ी ना है सारी की सारी, यहां पे गैप कम है, यहां पे गैप ज्यादा हो गया, तो ऐसी मैं अपनी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है। क्या बात समझ में आ रही है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाएंगे? ठीक है, क्राउड ज्यादा है, क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सुन लेना, प्रॉपर्टी लिखी हुई नहीं होगी। Crowded magnetic field lines shows that there is a strong, there is a high strength of magnetic field at that place. Crowded magnetic field line अगर कहीं पे है, भीड़ ज़्यादा है, तो उसका मतलब वहाँ पे magnetic field ज़्यादा stronger है, और जहाँ पे उनके बीच में स्पेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इस MCQ को ट्राई करो ज़रा, सोचो, पढ़ो इसे ध्यान से। What can be said about the magnetic field lines at the location where magnetic field is weak? एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कमज़ोर है, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में क्या कहा जा सकता है इन चारों में से? मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्राउडेड होंगी? नहीं, अभी भी तो पढ़ा है, क्राउडेड है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ताकतवर होना चाहिए ना। दे आर स्कैटर्ड, हाँ ये हो सकता है। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्कैटर्ड, इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई होंगी, अलग अलग गैप होगा काफ़ी ज़्यादा, इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकती किसी भी लोकेशन पे, तो प्रॉपर्टी वॉयलेट हो गई और इसका कोई लॉजिक बना ही नहीं। तो क्या बचा? दे आर स्कैटर्ड, यानी अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी स्कैटर्ड। सबसे ज़्यादा MCQ अटकाते हैं बच्चों को, ध्यान रखना, पूरा पढ़ लोगे MCQ तब भी गलत होने के चांस होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की जितने कर सकते हो। 50 क्वेश्चन करो, 100 क्वेश्चन करो, भैया क्वेश्चन के बिना नहीं काम चलेगा। अगर आप इस भ्रम में हो कि सिर्फ आप वीडियो लेक्चर्स देख लोगे, नोट्स बना लोगे, आपका एग्जाम सक्सेसफुल हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। इससे कुछ भी बेनिफिट तब तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद से बुक उठा के, रेफरेंस बुक उठाइए या प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, NCERT मत उठाओ, NCERT में आपको कुछ करने को नहीं मिलेगा। NCERT से जो भी इंपॉर्टेंट है मैं खुद करा देता हूँ, NCERT को रखो साइड में, उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक उठाओ, SL अरोरा है, प्रदीप है, मॉडर्न ABC है, दुनिया भर की किताबें आती हैं। हम फालतू का खर्चा दूसरी चीज़ों में भी तो करते हैं। जब बुक लेने की बात आती है, 1000 रुपीज़ की बुक है सर, बहुत महंगी है, बट अगर मोबाइल फ़ोन है 10,000 रुपये का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सस्ता है। तो ये मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है कि हम लोग एक्सपेंसेस अपने उन चीज़ों से हटा के उन चीज़ों पे लगाएं जो हमें आने वाले टाइम पे हमारे स्ट्रॉन्ग एसेट्स बनने वाले हैं। फालतू की चीज़ों पे मनी खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मनी ऐसी चीज़ों पे खर्च कीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। कभी बुक की बात आती है, कोई कोर्स परचेज करने की बात आती है, वहाँ पे मतलब हमारी सोसाइटी में बड़ा अजीब सा ट्रेंड है, वहाँ पे उन्हें लगता है कि अच्छा ये कोर्स 5,000 रुपये का है, भाई तो बड़ा महंगा है। मोबाइल फ़ोन लेना हो 10,000 15,000 है तो कॉमन है, इतने के तो आते ही आते हैं। तो वो टेंडेंसी बहुत ख़राब है। जब भी बात एजुकेशन पे पैसा लगाने की आती है ना, वहाँ पे अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं, और उसी वजह से हमारी कंट्री बाकी डेवलप्ड कंट्री से अभी भी काफ़ी पीछे है, क्योंकि ये मेंटालिटी अभी भी बहुत मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी में अभी भी है।
बुक आप देख लो, फैमिली में भी बुक खरीदने की बात आए, कोई कहे कि ये देख मैं 1000 रुपये की 800 रुपये की बुक लेके आया हूँ, क्या पागल है, 800 रुपये की बुक कौन पढ़ता है? तो भैया बुक्स से बढ़िया फ्रेंड आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। बुक्स से आप जो सीख सकते हो, जो लर्निंग, जो स्किल्स तुम बुक्स से सीख सकते हो, वो आपको कभी कहीं नहीं मिलेंगी और वो आपके साथ हमेशा रहेंगी। सिर्फ वो चीज़ें जो आपको आगे तक लेके जाएंगी। तो इसलिए उन चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिए जो लॉन्ग टर्म रिटर्न देती हूँ। ठीक, मेरे को तो मेरे एज अ वर्क, एज अ एजुकेटर, मेरा काम आपको समझाने का है। बाकी इंप्लीमेंट करते हो नहीं करते हो, इट्स अप टू यू, वो आपके ऊपर है। लाइफ आपकी अच्छी होगी, लाइफ आपकी खराब होगी, सो सब आपके ऊपर है। तो इसलिए ज़रूरी है चीज़ों को समझो, इंप्लीमेंट करोगे तो आप बच जाओगे उस चीज़ से। तो बात क्लियर हो गई, स्कैटर्ड होंगी। मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो मैग्नेटिक फील्ड स्कैटर्ड होंगी, दूर दूर होंगी। ठीक है जी। नाउ एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूछा हुआ है एनसीईआरटी में 4-5 पार्ट्स हैं, मैं इंपॉर्टेंट वाले सारे करा रहा हूँ। ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, सारे एक साथ नहीं आएंगे, दे कैन आस्क एनी 2 पार्ट्स टू यू। पता तो होना चाहिए ना। एग्जाम्पल 5 पॉइंट एनसीईआरटी से जो इंपॉर्टेंट है खुद करा दूंगा। एनसीईआरटी में दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा कचरा दे रखा है उसके अंदर जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सब करा दूंगा। लेक्चर्स देखिए अच्छे से और कोई रेफरेंस बुक उठा के या कोई प्रीवियस ईयर उठा के लग जाइए, करिए क्वेश्चन जैसे मैथ्स में करते हो, करिए पूरे पूरे चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन एक साथ। किसने मना किया है? जब तक दिमाग नहीं मारोगे ना, जब तक थोड़ी मुश्किलें नहीं आएंगी रास्ते में, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। 5.6 देखो, मैनी ऑफ द डायग्राम्स गिवन, ये 5.7 जो डायग्राम होगा, शो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रॉन्गली। ये जो कुछ डायग्राम्स हैं, 2 तो यहाँ पे और भी आएंगे आगे, ये कह रहे हैं इनमें से कुछ डायग्राम ऐसे हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गलत रिप्रेजेंट हुई है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सही नहीं है। पॉइंट आउट व्हाट इज रॉन्ग विद देम। जहाँ गलतियाँ हैं पकड़ो उन्हें, क्या गलती है वो बताओ। सम ऑफ देम मे डिस्क्राइब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स करेक्टली। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो गलत तरह से रिप्रेजेंट हो रही हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, बट वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बिल्कुल ठीक है। आपको उन्हें भी बताना है। समझ में आ गया ना? मतलब कुछ डायग्राम ऐसे हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं रिप्रेजेंट, मतलब वो गलत है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट नहीं हो सकती वहाँ पे उस तरह से। तो हो सकता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तब सही हो। आपको दोनों चीज़ें बतानी है हर जगह। इस डायग्राम को देखें आप। इस डायग्राम में ये जो ब्लू कलर से लाइन तुम्हें नजर आ रही हैं, ऐसे लाइंस हैं। ये लाइंस ऐसा लग रहा है ना एक पॉइंट चार्ट से बाहर की तरफ जा रही हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या ये घूम के वापस आएंगी कभी भी? क्या ये लूप बनाएंगी कभी भी? तो आंसर है नो, बिकॉज दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एंड गोइंग अप टू इंफिनिटी, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस पार्ट की चर्चा करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड lines do not start with a point and goes to infinity। पॉइंट से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जाती हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, स्केच को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, बट यहाँ पे ये आपका डायग्राम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है? हाँ, अगर मैं इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज मान लूँ तो पॉजिटिव चार्ज से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती हैं, बट तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स, बट इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमैनेटिंग वर्ड मतलब वहां से इमर्ज हो रही हैं, इमैनेटिंग फ्रॉम ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर उस चीज़ के बारे में सोचा जाए तो ये डायग्राम बिल्कुल ठीक है, यानी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। हाँ, साफ साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है उस सिचुएशन में डायग्राम, बट मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायग्राम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक पॉइंट से निकल के इनफाइनाइट तक नहीं जाती हैं, वो घूम के वापस आती हैं, लूप बनाती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। एम्प्टी स्पेस है, पहली बात तो एम्प्टी स्पेस में है या ना भी होता, क्या इंटरसेक्ट कर सकती हैं कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को? नहीं ना। तो ये जो इन्होंने दिखा रखी है, ये इंटरसेक्शन दिखा रखा है, ये डायग्राम ना तो मैग्नेटिक फील्ड में पॉसिबल है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉसिबल है, क्योंकि दोनों में से कोई भी फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 टेंजेंट आ जाएंगी जो 2 डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ऐसे इसमें ऐसे लिखना कि बोथ
मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. सो दिस डायग्राम इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, दोनों के लिए गलत है भाई. जैसे ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए गलत था बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए ठीक है ये, बट ये नीचे वाला डायग्राम में ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक से रिप्रेजेंट हो रहा है ना ही मैग्नेटिक फील्ड ठीक से रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं. चलिए सी पार्ट पे आते हैं. एक टॉरॉइड है, करंट फ्लो हो रही है, इस तरह के आपको ब्लू ब्लू से कलर में लूप नजर आ रहे हैं. क्या ऐसा ही होता है मैग्नेटिक फील्ड? देखा था ना आप लोगों ने भाई, टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही तो होगा. तो बिल्कुल ठीक है, लूप बन रहे हैं हर जगह पे कंप्लीट. तो यस, इट करेक्टली रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट करेक्टली रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करेक्टली रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड टॉरॉइड, अराउंड टॉरॉइड. ठीक है भाई, मतलब देखो ना ध्यान से, यहां पे जो आपके पास ये ब्लू कलर से नजर आ रहे हैं, ये तो सारे टर्न्स हैं कॉपर के जो ब्लू कलर से नजर आ रहे हैं सारे के सारे. ऐसे तो टर्न्स लपेटते हो. और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अंदर घूम रही है ये ब्लैक कलर से, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. ठीक है, ये वाली है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है. और जो ये ब्लू कलर से हैं ये कॉपर के टर्न्स हैं, कॉपर वायर्स हैं. क्या बात समझ में आ रही है? इंटरनल रीजन में तो था सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड, याद करो इस जगह पे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वाले रीजन में जीरो था, बाहर भी जीरो था, आपने प्रूव भी किया था. सिर्फ विद इन द टॉरॉइड रहता है सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर ही है सब कुछ, बिल्कुल ठीक है. तो यस, इट करेक्टली रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड टॉरॉइड. और ये इनसाइड रीजन में कन्फाइंड है, लूप बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है. क्या ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे लूप बन रहे हैं, इसलिए ये डायग्राम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे आते हैं. ये क्या है? एक सोलेनॉइड है. इस तरह की वायरिंग जो होती है सोलेनॉइड है. सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे आप देख लीजिए, क्या ऐसी स्ट्रेट लाइंस पॉसिबल हो सकती हैं क्या? अगर ऐसा स्ट्रेट हुआ तो ये सीधे चले जाएंगे भैया, लूप कैसे आएगा? रियलिटी क्या होनी चाहिए सर? ये ऐसा कर्वेचर होना चाहिए था, ये ऐसे एंट्री मारना चाहिए था और ये यूं निकलना चाहिए था, जिससे ये घूम के ऐसे आ पाते. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा होना चाहिए था, इस तरह का फॉर्मेट, तब जाके काम चल जाता. यानी एंड पॉइंट पे कर्वेचर आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे, दोनों जगह पे, नहीं तो वो चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन को करेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूंगा इस जगह पे? तो एट end points of solenoid, at end points of solenoid, magnetic field lines can't be completely straight, can't be completely straight, बिल्कुल स्ट्रेट एंड पॉइंट पे नहीं हो सकती हैं ये, can't be completely straight. They must have some curvature so that closed loop can be formed, so that closed loop can be formed, जिससे क्लोज लूप बना सकें. अदरवाइज क्लोज लूप नहीं बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी ना. तो इसलिए इन एंड पॉइंट पे अगर चर्चा करें तो सर इन एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन परफेक्टली स्ट्रेट नहीं जा सकती. तो इसलिए ये डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड को सही से रिप्रेजेंट नहीं करता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को सही से रिप्रेजेंट कर सकता है. कैसे? अगर सपोज इस जगह पे मैं एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट मान लूं, है ना, समझ रहे हो, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रख दूं और इस जगह पे एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख दूं, तो उस सिचुएशन में तो फिर ये परफेक्ट डायग्राम है. तो हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉसिबल डायग्राम हो सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये डायग्राम नहीं हो सकता. तो लिख देना, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिस डायग्राम कैन बी पॉसिबल. क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज प्लेट मान ली जाए तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन निकलेगी और उसमें स्ट्रेट एंट्री कर जाएगी. ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड के केस में तो लास्ट में एंड पॉइंट पे कर्वेचर होने चाहिए, सो दैट फील्ड लाइन घूम के वापस आ सके, क्लोज लूप बना सके.
अगले डायग्राम की बात करते हैं, इस ई वाले डायग्राम की। यहाँ पे तो आई थिंक देखो कर्वेचर पे साइड में एंड पॉइंट पे कर्वेचर आ रहा है ना, घूम के लूप वापस आएंगे, यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज लूप भी बन रहा है, एवरीथिंग इज सेम। तो ये नॉर्मल एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्केच है, सब कुछ ठीक है। तो दिस डायग्राम करेक्टली ये सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बुक खोल के देख लेना। करेक्टली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, स्केच मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ये बिल्कुल ठीक रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लूप भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन परफेक्ट है। इस वाले को देखो जरा ध्यान से, ये एक प्लेट है, इस प्लेट से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में ये ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है ऐसे जाती हुई, यहाँ पे ऐसे आ रही है। क्या कहीं पे लूप नजर आ रहा है? सपोज करो एक लाइन को पकड़ के ट्रेस करो, यहाँ से एंट्री हुई, फिर ये अपोजिट एरो आना शुरू हो गया, गलत हो गया, फिर ये बाहर चला गया, लूप तो बन ही नहीं सकता ना भाई। लूप के लिए क्या है कि अगर आप यूं चल रहे हो तो आपको यूं ही चलना है लगातार, यूं ही चलना है लगातार, घूम के ऐसे चल के आना है। क्या बात समझ में आ रही है? लूप तो तभी बनता है, क्या है, देखो किसी भी लाइन को ट्रेस मारो, आप जा रहे थे सही सही, फिर उल्टे एरो आने शुरू हो गए, फिर सीधे हो गए, तो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो सिंस नो क्लोज्ड लूप इज फॉर्मिंग, नो क्लोज्ड लूप इज फॉर्म्ड, सो इट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रॉन्गली, इट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रॉन्गली। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ये रिप्रेजेंट सही से नहीं कर रहा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर सकता है? यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो हो सकती है अगर इन दोनों प्लेट को मैं चार्ज प्लेट नाम दे दूं, ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाए, ध्यान रखना, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अगर हो जाए और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंट्री मारती हैं, समझ पा रहे हो ना, इस तरह से पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंट्री मारती हैं, पॉजिटिव से बाहर जाती हैं, है ना। तो ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ ये हो सकता है, नेगेटिव पे एंट्री मारती हैं। तो अब देख लो सारी चीज़ें वैलिड हो रही हैं, नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री मारती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंट्री मारती हैं, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो हाँ, दिस डायग्राम कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक तो मना कर दिया मैंने, दिस डायग्राम can represent इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसे? साइड में मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड तो गलत है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट कंसिडर की जाए तो ये डायग्राम सही भी हो सकता है। ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्टली सही है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इस डायग्राम पे आए तो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो ही नहीं सकती, क्योंकि एंड पॉइंट पे कर्वेचर आना जरूरी है, तभी जाके लूप बनेगा। तो ये भी गलत हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। टॉरॉइड के केस में बिल्कुल ठीक है कि ब्लू कलर में वायर लपेटे हुए हैं, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ही होता है लूप के फॉर्मेट में, तो परफेक्ट डायग्राम है। इसमें बात करी तो यहाँ पे ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इंटरसेक्शन हो गया। यहाँ पे बात करें तो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक लाइन जा रही है, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पॉसिबल है, मैग्नेटिक फील्ड में पॉसिबल नहीं है। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें करा दिए मैंने आज, किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्केचिंग कौन सी सही है और कौन सी गलत है। आपको आनी चाहिए ये आइडेंटिफाई करनी, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो भैया इंपॉर्टेंट बन जाता है ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बात समझ में आई? बहुत बेसिक सा लेक्चर था, बहुत छोटी छोटी बातें करी हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, सारी बातें पता है ना, क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन अगर नहीं हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपने पूरा नहीं सीखा है, आपको अभी और सीखने की रिक्वायरमेंट है।